हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। तो अभी है ना एक पार्सल आ गया है। मैंने एक लॉन्ग टी शर्ट मंगवाई थी, तो ना वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मीशो से मंगवाई हूँ और ये वाला जो टी शर्ट है ना बहुत ही अच्छा है। मुझे देख के बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसका कलर भी और ना रेट भी रिजनेबल है। और उसके बाद मैंने किचन का नैपकिन भी ख़रीदी थी, वो भी आज ही आ गया है। तो सब कुछ मैं आज आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। मतलब कि आज जो जो चीज़ें आए हैं ना ऑनलाइन से, सारी चीज़ों को मैं दिखा दूँगी। और मैं आप लोगों से बोल रही थी ना, कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ और सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखिए, अब नया वाला जो लॉन्ग टी शर्ट आ गया है ना, तो फिर मुझे पहनने का मन कर गया। और हस्बैंड बोल रहे थे कि पार्क चलो, जाके थोड़ा सा वॉकिंग करके आ जाएंगे। तो फिर मैं सोची चलो मैं इसे पहन लेती हूँ। और है ना मेरे मन में ऐसा रहता है कि कभी भी कोई भी नया चीज़ आ जाता है ना, कपड़े वगैरह, तो तभी है ना मुझे पहनने का मन करता है। तो फिर ना मैं पहन ली हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा बाल बना रही हूँ। और बाल बनाते बनाते आप लोगों को मैं दिखा भी रही थी। मेरे है ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा लंबा हो गया है ना बाल। मेरे बाल जैसे ही ना लंबा होने लगता है ना, तो थोड़ा सा झड़ने लग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कटिंग करने वाली हूँ। कुछ दिनों में थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा 1-2 इंच कट कर लूँगी, तो फिर है ना थोड़ा सा बाल झड़ना कम हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा होता है। जैसे ही थोड़ा सा है ना बाल लंबा होने लगता है ना, तो फिर पूरा बाल झड़ने लग जाता है। तो फिर वैसे तो मैंने प्याज का तेल मेरी बेटी को बना दी हो, तो वो यूज़ करती है, पर मुझे ये सब करने का कुछ मन नहीं करता है। मैं तो नहीं लगाई। बस मैं इस इंतज़ार में रहती हूँ कि नेचुरली मेरे बाल गिरना बंद हो जाए। तो कटिंग करने से ही है ना मेरा बाल गिरना बंद हो जाता है। तो अभी देखिए मैं थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर ले रही हूँ। थोड़ा सा पार्क में जा रही हूँ ना, कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा अपना मेकअप भी कर लेती हूँ, थोड़ा स्किन केयर भी कर लेती हूँ, फिर है ना अच्छा लगता है। और ये वाला जो टी शर्ट मैं पहनी हूँ ना, इस टाइप का टी शर्ट मैं पहली बार पहनी हूँ। मैंने पहले कभी भी इस टाइप का लॉन्ग टी शर्ट नहीं ख़रीदी थी। तो मेरा मन था इस तरीके का टी शर्ट ख़रीदने का। तो फिर ऑनलाइन से मिल गया है और अच्छे रेट में मिल गया, तो मैंने ले लिया है। और सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। गर्मी के टाइम में तो बहुत ही अच्छा है। गर्मी कौन सा भी सीज़न में आराम से पहना जा सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। और इतने में हस्बैंड बोल रहे थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे। फिर मैं सोची चलो मेरे जो शाम के रूटीन है वो सब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो मैं दोपहर में थोड़ा सा सोई थी, तो इसी वजह से है ना पूरा बेडरूम मैसी हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक मच्छरदानी, आप देख रहे हो ना, पिंक कलर का एक मच्छरदानी है, इसको मैं ला कर रखी हूँ। ये है ना मेरे बेटे का मच्छरदानी है। उसका मच्छरदानी है ना, उसका जो सिलाई है वो है ना निकल गया है और बहुत दिनों से निकला हुआ है। और मैं सोच रही थी कि इसको मैं सिलाऊंगी, पर है ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं क्या की हूँ, इस मच्छरदानी को लेकर आ गई हूँ इस बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में रहेगा तो मेरे नज़रों के सामने रहेंगे, तो मैं उसको आराम से सिलाई भी कर दूँगी। नहीं तो ना इसको ऐसे से बिना सिले ही वो यूज़ करता रहेगा और उसके अंदर है ना पूरा मच्छर घुस जाता है। और फिर उसका है ना नींद भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हूँ। और मुझे सिलाई करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले पार्क जाऊँगी, उसके बाद है ना मैं इसको सिला लूँगी। और ना अभी उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 4 ही बज रहे थे। तो देखिए मैंने अपना सारा काम वगैरह कर ली थी, फिर निकल गई हूँ पार्क के लिए। वैसे तो मैंने ये पार्क आप लोगों को दिखाई, और अभी है ना पार्क के पास आ गए हैं। आते ही देखिए यहाँ पे है ना एक इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको छूने से है ना पूरा एकदम, हाँ, छुई मुई का एक पौधा था, तो मैं इसको टच करी हूँ ना, वैसे ही बुझ गया। उसके पत्ते हैं ना ऐसे एकदम से बंद हो गए। तो अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों के बाद है ना ऐसा पत्ता देखी, तो बहुत ही मतलब कि बचपन की याद आ गई थी। बचपन में हम लोग इसको देखते ही है ना
बस उंगली से करते थे या फिर थोड़ा सा पैर भी लगा देते थे ना, तो बहुत मज़ा आता था। वो एकदम से है ना ये हो जाता है, मतलब एकदम से बंद हो जाता है। तो वही थोड़ा सा उसको मैं ये करी हूँ। करने के बाद अभी पार्क के अंदर हम आ गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही आए। बेटी घर में है, उसका मतलब कि छुट्टी हो गया था कॉलेज, तो फिर हम दोनों ही आगे। वो बोली मुझे नहीं जाना है। और ये पार्क देखिए, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को ये पार्क दिखाई थी ना, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, पूरा सूख गया था और ना बदबू भी आ रहे थे ना। तो अभी देखिए बेंगलोर में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, तो ये वाला जो ये है ना पॉन्ड है, पूरा फुल हो गया है। ये देखिए पूरा फुल हो गया है। और अभी है ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कुछ दिन पहले जो पार्क में गए थे वही पार्क है। तो अच्छा लग रहा था और ना बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था वॉकिंग करने में भी। और शाम में है ना थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन है ना टाइम ही नहीं होता है, कभी कभार ही ऐसे टाइम मिल जाते हैं। हस्बैंड घर में रहते हैं तो निकल पड़ते हैं। वैसे तो हस्बैंड बीच बीच में है ना पार्क में आते रहते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जाना नहीं होता है। मैं तो बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, पहले आई हूँ, मतलब इससे पहले वाले जब वीडियोस में आपको दिखाई थी ना तब भी गई थी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं गई। तो देखिए पार्क में बहुत अच्छा सा वॉकिंग वगैरह किए, फिर आ गई हूँ घर में। फिर हस्बैंड बोल रहे चलो छत पे चलते हैं। फिर मैं बोली चलो ठीक है, छत पे थोड़ा सा ये करके वहाँ घूम फिर के थोड़ा सा पेड़ पौधों को देख कर आ जाते हैं। तो छत पे चली गई थी और वहाँ से आने के बाद चेंज वेंज कर ली हूँ। और अभी शाम के शायद 7 बज रहे हैं। मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर ली थी। करने के बाद है ना अभी मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मुझे मच्छरदानी सिलाना है, तो मैं रख के चली गई थी और अभी आई हूँ। तो मैं बोली सबसे पहले मैं मच्छरदानी को सिलाऊंगी, उसके बाद मुझे बाकी के जो भी काम करने हैं वो बाद में ही करूँगी। नहीं तो ना ऐसे ही पेंडिंग रह जाते हैं। कोई भी काम अगर इस तरीके से बाद में करेंगे ना तो फिर वो टाइम कभी आता ही नहीं। और इसीलिए ही मैंने आज मच्छरदानी को यहीं पे रख दी हूँ और फिर मैं अभी हाथ से ही सिला दे रही हूँ। और मुझे और एक चीज़ भी सिलाना है, मतलब कि जो हमारे बेडरूम का जो पर्दा है ना वो भी थोड़ा सा लंबा हो गया। जब हम लोगों ने पर्दों को थोड़ा सा निकाले थे ना, जो शू बॉक्स के ऊपर मैंने पर्दा डाल दिया था ना, ये ग्रीन वाला, तो इस वजह से है ना उसका पर्दा दूसरा एक अंदर में था वो निकाल के रखी हूँ। लेकिन यहाँ पे ना लंबा हो रहा है बेडरूम में, तो ना उसको भी मुझे सिलाना है। लेकिन उसको है ना मशीन में ही मैं सिलने वाली हूँ। तो अभी मशीन में कौन बैठने वाला है, मतलब कि मैं ना सिलाती हूँ, बहुत अच्छे से सिल लेती हूँ सारा कुछ। लेकिन है ना जब भी मेरा मूड होता है ना तभी मैं बहुत कुछ सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन जब मूड नहीं होता है ना तभी ऐसे ही पड़ा रहता है। तो देखिए मैंने मच्छरदानी को अच्छे से सिला दी हूँ और बेडरूम में जाकर बेटों के बेडरूम में जाकर रख कर भी आ गई हूँ। और अभी है ना मैं कुछ पिछले ब्लॉग में आपने देखे ना, मैंने जो स्टिकर मंगवाई थी ना, तो फिर वो स्टिकर मैंने थोड़ा है ना दोनों अलमारी के अंदर लगा के ऐसे पर्स मैंने हैंग कर दिया है। इससे है ना जगह की अच्छे से सेविंग हो जाती है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने कुछ किचन टॉवल मंगवाए हैं। ये वाले हैं ना मैं मतलब हैंड मतलब कि हाथ पोंछने वाला। तो मैं ये भी एक मंगवा ली हूँ। किचन में है ना बर्तन वगैरह धोने के बाद है ना बार बार हाथ गीला होते रहता है ना, तो इसकी वजह से मैंने उसको ख़रीद लिया है। और अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कहाँ पे हैंग करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने है ना ये जो ये रखी हूँ ना, यहाँ पे जो बास्केट चिपका के रखी हूँ ना, तो मैंने बास्केट के बाजू में ऐसे ही रख दी हूँ सिंक के पास। तो है ना जैसे ही बर्तन वगैरह धोएंगे, हाथ धोएंगे, और हम लेडीज़ को तो दिन भर सिंक में ही पानी में ही काम रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे एक लगा दी हूँ। फिर अभी देखिए और एक पार्सल आ गया है। मैंने एक 6 ड्रायर का एक मतलब ड्रायर ख़रीदी हूँ।
तो वो भी पार्सल आ गया था। और अभी है ना मैं आप लोगों को कुछ बहुत सारी जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन से ख़रीदी थी ना, सारी चीज़ों को आज मैं आप लोगों को दिखा दूँगी जो जो आ गया है। मैं ऐसे ही है ना, जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है ना तो फिर मैं उसका वीडियो बना के रख देती हूँ, फिर बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज है ना मैं जो भी परचेज़ की हूँ ना, सारी चीज़ों को ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दे रही हूँ इसी वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ऐसे शॉपिंग के वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो आप कंटिन्यूअसली देखिए मेरी वीडियोस को। अगर शॉपिंग के वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं ना तो स्किप कर सकते हैं आप यहाँ से। और ना आगे में जाके भी मैं थोड़ा सा गार्डनिंग का भी वीडियो बनाई हूँ मॉर्निंग का। अगर आप लोगों को गार्डनिंग का पसंद है तो लास्ट में जाके देख सकते हैं। अभी है ना हमारे जो टेरेस गार्डन है ना उसमें बहुत कुछ आ गया है तो आप देख सकते हो। फ़िलहाल तो मैं अभी आप लोगों को ये ड्रॉयर दिखा दे रही हूँ। 6 ड्रॉयर का ये प्लास्टिक का मैंने ख़रीदी हूँ और इसको है ना हस्बैंड ने अच्छे से ये कर दिया है, सेट कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे रखी हूँ। और अभी देखिए मैं कुछ सामान है ना ऐसे ही इसके अंदर डाल दी हूँ, कुछ मैंने इसके अंदर सेट नहीं की हूँ। जो भी मेरे हाथ में आया बस मैंने इसको रख दिया है इस तरीके से। फिर बाद में मैं इसको धीरे धीरे से है ना सेट कर दूँगी। अभी मैं ज़्यादातर इसके अंदर सारे किचन के ही सामान वगैरह रखी हूँ, मतलब प्लास्टिक कवर वगैरह, फिर बैग, रेनकोट, ये सब। लेकिन बाद में थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बिग बास्केट से भी कुछ ग्रोसरी का मतलब मैंने ऑर्डर की थी, वो भी आ गया था। एक ही दिन आया है सारा सामान। तो है ना ये देखिए ग्रोसरी का मैं 6 kg का सर्फ एक्सेल टॉप लोडेड का मैटिक टॉप लोडेड में मंगवाई थी। तो पहले मैं फ़्लिपकार्ट से जब भी मंगाती थी ना तभी ऐसे ही है ना बॉक्स में आ जाते थे। तो जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है ना उसमें आ जाते थे। लेकिन बिग बास्केट से मैंने इसको मंगाई हूँ और ना फ़्लिपकार्ट से भी कम है, कम से कम 200-250 रुपया मुझे कम भी पड़ा है। और ऊपर से देखिए इसमें एक गिफ्ट भी मिला है, मतलब आधा लीटर का एक सर्फ एक्सेल जेल मिला है। फिर है ना 6 kg का ये मिला है और ये सर्फ एक्सेल का एक बकेट भी मिला है। और वो जो बकेट है ना बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और इस बार मैंने बिग बास्केट से चावल ख़रीदी हूँ और है ना मैंने ऑर्गेनिक चावल ख़रीदी हुई, ये देखिए ऑर्गेनिक। तो ये है ना सोना मसूरी चावल है, बहुत ही अच्छा है, मैं बनाई हूँ, बहुत ही अच्छा चावल है और ऑर्गेनिक है और टेस्टी भी है। और फिर है ना मैंने एक अंडा भी मंगवाई थी, मतलब अंडे का 12 शायद 12 या 15, हाँ 12 है शायद। तो मैंने ये ब्राउन एग मंगवाई हूँ 12। और है ना ये जो एग है ना वो उसका साइज़ में है ना काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए इस तरीके का है और आप लोग मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना बड़ा है। और ना इसको हम लोगों ने बॉईल करके भी खाए तो बहुत ही टेस्टी है। लेकिन है ना बिग बास्केट का एक प्रॉब्लम है, अगर आप बिग बास्केट से ऐसे कुछ सामान मंगवाते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, जो नहीं मंगवाते हैं उनको नहीं पता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बिग बास्केट से है ना ऐसे अंडा वगैरह जो भी है वो जो भी फ्रेश वाली चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा मत मंगवाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना। तो फिर मैं ऐसे ज़्यादा मंगा ली हूँ। फिर है ना उसमें डेट नहीं रहता है, लगभग है ना सारे एक्सपायर होने को लग जाता है, मतलब 2-4 दिन में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से है ना थोड़ा थोड़ा ही मंगवाना चाहिए। अभी मैं समझ गई हूँ, अभी मुझे ब्राउन एग वगैरह अगर खाने का मन करेगा ना तो सिर्फ 6 पीस ही मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि इतना सारा एग एक दिन में खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, और डेट भी नहीं रहता है इस वजह से। तो जो भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी मंगवाना हो ना तो फिर आप कम कम मंगवाइए। मैं भी अभी से कम कम मंगा के खाने वाली हूँ। फ्रेश तो मिल जाएगा लेकिन उसका डेट ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को एक ये भी दिखा दी हूँ, मतलब बाल धोने के बाद बालों को पैक करने वाला जो टॉवल होता है ना वो मैं मंगवाई थी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और सुबह में मेरे पास सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं था तो फिर है ना मैं बिग बास्केट से सुबह में ही ये सब सारा सामान मंगवाई थी ना, तो 15 मिनट में ही आ गया था। तो मैं पहली बार ऐसे सब्ज़ी वगैरह ऑनलाइन से मंगवाई हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी सब्ज़ी
वगैरह कुछ भी मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाती थी, लेकिन अभी बिग बास्केट का मुझे नहीं पता था कि 15 मिनट में चीज़ें दे जाते हैं, तो फिर मैं मंगा ली थी। और उसके बाद देखिए और एक पार्सल आ गया था, और ये है ना सोप डिस्पेंसर है बाथरूम में मतलब कि आप इसको बिना ड्रिल किए ही लगा सकते हो। और ये देखिए इस तरीके का है, स्टिकर है इसमें चिपका के, आप इसको हैंग कर दे सकते हो इस तरीके से। ये देखिए जैसे मेरी बिट्टी दिखा रही है। और कोई भी चीज़ जो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, सारी चीज़ें का है ना, मेरी बेटी अगर घर में रही ना तो वही अनबॉक्सिंग करती है। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, सभी को मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए दे देती हूँ। और जब कोई भी नहीं होता है तो मैं ही कर लेती हूँ। तो है ना ये वाला जो बॉक्स है ये भी है ना आ गया था, मतलब कि इसको मैं ऑर्डर काफ़ी दिन पहले करी थी, लेकिन अभी आया है। मीशो से ही मैंने ये वाला मंगवाई थी। मीशो आजकल तो ज़्यादातर शॉपिंग मैं मीशो से ही कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके का है, मैं उसको मेरी बेटी ने चिपका दी है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरीके से है ना सोप उसके अंदर रख सकते हो। और नीचे से एक ड्रायर जैसा है, उसमें पानी भर जाए ना तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ सुबह में। तो ये देखिए हमारे जो कुकुम्बर का जो पौधा है, इसमें देखिए बहुत सारे कुकुम्बर आ गए हैं। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि जैसे कुकुम्बर आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को मैं अपना टेरेस गार्डन का टूर करवा दूँगी। तो देखिए अभी फिर से आ गए, कम से कम है ना 7-8 आ गए हैं उसमें। अभी छोटे छोटे हैं, तो वो सब मैंने आप लोगों को दिखा दी हूँ। और छत पे जैसे ही आ जाती हूँ ना तो फिर फूल वगैरह भी निकाल लेती हूँ। तो जितने भी फूल छत पे खिले हुए हैं ना, सारे फूलों को देखिए मैंने निकाल लिया है। और बहुत मतलब कि इतना ज़्यादा हमारे छत में फूल है ना, तो उस फूल से आराम से पूजा पाठ का पूरा काम हो जाता है। मतलब बाहर से हमें फूल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैं अभी भी तोड़ रही हूँ। और ये जो हिबिस्कस का पौधा है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं और ना बहुत ही अच्छा लगता है, और डेली फूल खिलते हैं। ये देखिए ऐसे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो है ना अपना जो हम लोग जो भी कुछ ग्रो करते हैं, फिर उसका जो फल फूल जो भी मिलता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और एक कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। और मेहनत करते जाओ तो फल ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड हमेशा पेड़ पौधों के पीछे मेहनत करते रहते हैं ना, तो उनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग फूल फल जो भी पेड़ पौधे में आ रहे, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट जितना आ रहा है ना उससे पूरा हमारा ये हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। वैसे तो उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको देख के है ना मन को बहुत खुशी होता है। लेकिन फूल का तो बहुत ही अच्छा है, फूल बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, उससे है ना हमारा पूरा ये हो जाता है। मतलब फूलों का मतलब कोई ये नहीं रहता है। फिर उसके बाद देखिए फिर से मैं और एक पार्सल दिखा दे रही हूँ। और ये जो पार्सल है ना, ये मेरे हस्बैंड ने अनबॉक्सिंग किया है। मैं एक तड़का पैन ली हूँ। मेरे पास एक तड़का पैन है, आप लोगों ने देखे हैं ना, तो वो हल्का है। ये वाला ना बहुत भारी है और बहुत ही अच्छा है। और उसका है ना होल्डर भी है, जैसे हम लोग तेल वगैरह डालते हैं ना, तो वो ऐसा है ना, उसे गैस के ऊपर लड़खड़ाता नहीं है एकदम, है ना। उसका एक होल्डर भी है, ऐसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। लेकिन पहले वाला मेरा जो है ना उसमें होल्डर नहीं है, उस वजह से है ना उसको मुझे कभी कभी डेंजर लगता है, ऐसा लगता है कि गिर जाएगा, और डर भी लगता है। फिर भी इतने सालों से मैनेज कर रही थी, अभी मुझे मिल गया है सस्ते में मीशो में, तो मैंने ले लिया है। और उसके बाद देखिए मैंने और 2 लॉन्ग टी शर्ट मंगवाई। मैं आप लोग को बोल रही थी ना कि मैं वो जो एकदम फर्स्ट में वीडियो जब भी स्टार्ट हुआ है तभी ग्रीन वाला जैसा खरीदी हूँ ना, तब उसी दिन ही मैंने है ना ये दोनों टी शर्ट को ऑर्डर कर दी थी। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। तो फ़्लिपकार्ट में तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाता है ना, तो आ गया था। तो आप लोगों को ये टी शर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो ये है ना बेडशीट,
डबल बेडशीट। ये मैं मीशो से मंगवाई थी, तो ये भी आ गया है, तो सोची इसको भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ये जो बेडशीट है ना आज ही आया है, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज का डेट है 3 जून। तो इसी दिन मतलब कि आप जब देखेंगे कल 4 जून को देखेंगे तो ये आज ही आया है। और बाकी के जो भी चीज़ें हैं ना एक एक दिन ऐसे आया है, तो मैं लाइन वाइज रिकॉर्डिंग करती गई और उसके साथ साथ ब्लॉग्स भी बनाती रही, पूरा लाइन वाइज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो ये देखिए ये बेडशीट है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कॉटन का नहीं है, उसमें लिखा था कॉटन, लेकिन वो एक्चुअली कॉटन नहीं है। फिर भी मुझे अच्छा लगा। अभी इसको मैंने धोने के लिए रख दिया है, जब भी मैं बेड में लगाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और नई नई चीज़ें ख़रीद के फिर है ना उसको यूज़ करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ ना उसको मुझे दिखाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी देखिए बेडशीट को मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और फिर है ना मैंने मीशो से एक मच्छर मारने वाला जो अगरबत्ती आता है ना उसी तरीके का अभी धूप भी आने लगा है, तो मैंने ये भी ऑर्डर करी थी मच्छर मारने वाला धूप। तो ये देखिए ये आ गया है। अभी देखेंगे इसको जला के इसमें मच्छर जाता भी है कि नहीं। तो है ना मैं इसको देख रही थी और मुझे डाउट हो रहा था इसमें कम आया है क्या या ये। फिर है ना उसके बाद मैं गिनने के बाद मुझे पता लगा हाँ फिर ठीक है, इसमें है ना 30 स्टिक है, मतलब 30 स्टिक है इसके अंदर। तो इसको ले ली हूँ, अभी पता नहीं इसको यूज़ नहीं की हूँ, यूज़ करने के बाद पता लगेगा कि ये मच्छर जाता है कि नहीं। वैसे रिव्यू में बहुत लोगों ने अच्छा कमेंट किया था कि मच्छर भाग जाता है। अब देखेंगे। अभी ये देखिए ये लास्ट मेरा जो पार्सल है आज ही आया था। तो ये है ना बर्तन धोने वाला स्क्रबर जैसा ही आजकल मिला है, स्टेनलेस स्टील कपड़ा भी, एक क्लॉथ भी है और ऊपर से है ना स्टेनलेस स्टील का ये तार भी लगा हुआ है। और इससे मैं सुनी हूँ कि स्क्रैचेस नहीं होते हैं बर्तनों में, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया है। मुझे तो पसंद आया, अभी मैंने यूज़ नहीं की हूँ, यूज़ करने पर पता चलेगा। और इसका रिव्यू भी है ना बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लिखा था, तो इसी वजह से मैंने ले लिया है। और मैंने कई सारे ब्लॉगर के वीडियोस में देखी हूँ, उन्होंने भी ऐसा ख़रीदा है और वो लोग भी बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा है। और ना इसमें बर्तन वगैरह बहुत जल्दी आप मांज के धो सकते हो, इस तरीके का भी मतलब रिव्यू लिखा था, तो मैंने ले लिया है। और इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलूँगी।